हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी को लगातार कर रहे होंगे। तो देखिए, अभी आपने देखा है बहुत ज़्यादा असमंजस बना हुआ है कि पेपर रद्द होगा, पुलिस का पेपर रद्द होगा या नहीं होगा। लीक हुआ बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर ये लीक हुआ है। तो आप लोग परेशान ना होइए, उसके लिए परेशान ना होइए। थोड़ा वक्त लगेगा। आप लोग बहुत बुरी तरह से टूटे, इस बात को हम भी जान रहे हैं। बहुत बुरी तरह से टूटे। आपने कितनी मेहनत की थी इस पुलिस के पेपर के लिए, वो आप जानते हैं या हम जानते हैं। तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइए। तो आपके लिए उसके लिए भी एक समाधान हमारा पूरा आएगा। तो उसके लिए बताएंगे। पहले हम इसको देखते हैं जो हमारा कॉन्टिनेंट सीरीज चलाई थी हमने यूपी पीसीएस या आर ओ के लिए। तो कहीं ना कहीं आर ओ से भी हम टूटे हुए हैं, वो भी लीक हुआ है। तो हम पीसीएस का भी जो 17 मार्च को एग्जाम है उसके लिए अपना हम एशिया में कुछ चीजें पढ़ चुके थे और कुछ चीजें हैं हमारी, उन्हीं को हम आगे देखेंगे। तो देखिए, पहले नंबर तो हम एशिया की बात कर रहे हैं। हम 2 लेक्चर पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2 लेक्चर हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो अब देखें, हमने कुछ वहां पे गलतियां हो गई हमसे, पहले उनको देखते हैं, ठीक है। और गलतियां क्या है वो पता नहीं कैसे निकल गया है। यहाँ पे आ जाइए आप सबसे पहले। यहाँ पे दो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी उस दिन। ये हम यहाँ पे देखें, ये एशिया में मैपिंग है। एशिया मैपिंग में ये तीसरा वीडियो है आपका, ठीक है। तीसरा वीडियो है। तो देखो, ये हमने बताया था आपको जावा सागर, ये जावा सागर, ठीक। तो यहाँ पे जो गलती हुई थी वो यहाँ हुई थी, ये वाला, ये फिलोर्स सागर है, फिलोर्स सागर। और ये बांदा सागर, ठीक है, बांदा। ये जावा सागर, फिलोर सागर और बांदा सागर। यहाँ पे उस दिन शायद मैंने तिमूर सागर नाम ले दिया था, तो उसको आप ठीक कर लेना, ठीक है। लास्ट वीडियो जो एशिया का हमारा दूसरा वीडियो था उसमें हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर तिमोर नाम ले दिया था। तो आप प्लीज इसको सही कर लें, नहीं ठीक है। ये फिलोर्स सागर है। दूसरा एक और यहाँ पे था, ये हमने बोला था फार्मोसा जल संधि, ठीक है, फार्मोसा जल संधि। ये कौन सी जल संधि है? फार्मोसा। ये हमारा चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी वाला। ये चीन है और ये ताइवान है। तो इनके मध्य से ये जो जल संधि गुजर रही है, इसे हमने फार्मोसा नाम दिया था। तो गलती वहां पे क्या हुई थी? गलती ये हुई थी कि ये पूर्वी चीन, हमने वहां जापान सागर बोल दिया। तो ये जो अलग कर रही है वो किस किस को कर रही है? ये फार्मोसा जल संधि चीन को ताइवान से, किससे? ताइवान से ये अलग कर रही है। लेकिन जोड़ किस सागर को रही है? दक्षिणी चीन सागर को। ये है पूरा हमारा पूर्वी चीन सागर। ये क्या है? ये वाला, ये पूर्वी चीन सागर है। ये पूर्वी चीन सागर, तो वहां पे जापान सागर बोल दिया गया था, उसको आप ठीक कर लेना, ठीक है। इसे आप सही कर लेना एक बार। ध्यान रखें, फार्मोसा जल संधि दक्षिणी चीन सागर और किसको जोड़ रही है? पूर्वी चीन सागर को, ठीक। तो आप इसको सही कर लेना। ये 2 गलतियां थी लास्ट वीडियो में, उसमें गलतियां हुई थी, तो इनको सही कर लेना। अब हम अपना आगे जो आज देखेंगे उसमें एशिया की नदियां क्या हैं, एशिया के पर्वत क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए, इनको आप ठीक कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूं। देखो, हमें एशिया की नदियों के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एशिया में कई प्रवाह हैं, ठीक है। 3 प्रवाह हैं नदियों की। वो कौन कौन से हैं उसको देखिए। पहला है आपका आर्कटिक, आर्कटिक।
महासागर की नदियां, आर्कटिक महासागर की नदियां, मतलब ये वाला क्षेत्र, ये हमारा आर्कटिक महासागर है, ये वाला क्षेत्र आर्कटिक महासागर की नदियां। दूसरा प्रवाह क्षेत्र बोल लो या नदियां बोल लो या आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियां बोल लो, आप कुछ भी समझ लीजिए उसको। दूसरा है हमारा प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर मतलब इस वाला, ये वाला है ये। और एक रहती है हमारी हिंद महा सॉरी, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर मतलब कुछ नदियां इस तरह से आकर ये गिरती हैं, ठीक, हिंद महासागर में। तो इन नदियों के बारे में हम बात करेंगे, फिर उसके बाद इसके पहाड़ पर्वत पठार और कुछ देशों की विशेषता उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों की, ठीक है। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो यहां से ये ओब नदी निकली। कौन सी है नदी, है ओब नदी है, ओब, ओब नदी। फिर उसके बाद यहां से ये ये नेसी निकली, ये नेसी, ये नेसी नदी निकली। उसके बाद यहां से ये हमारी बैकाल झील है और बैकाल से निकली लीना नदी। कौन सी, लीना, लीना नदी है, ठीक, लीना नदी है। तो ये आपको देख लेना एक बार, ओब नदी, ये नेसी, और यहाँ बैकाल है, बैकाल से लीना नदी निकलती है, ठीक है। और एक अंगारा नदी भी निकलती है, वो छोटी यहां से यहां तक जाती है, बस छोटी नदी है अंगारा। अब देखो यहीं पर कुछ, ये तो मेन जो मेजर नदियां हैं वो है हमारी आर्कटिक महासागर में गिरने वाली। अब येनेसी है वो आर्कटिक महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, ये ध्यान रखना, येनेसी आर्कटिक महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। अब कुछ छोटी छोटी दो दो एक नदियां और हैं यहाँ पे, ये यहां से चलेगी आपकी, ये इस तरह से, इस तरह से, ये कोलिमा, कोलिमा, ठीक है, कोलिमा नदी। और यहाँ पे ये इस तरह से, ये ये खातंगा, खातंगा, ठीक है, खातंगा है। और ये वाली जो नदी है ओनलक, ओनलक, ठीक है, कौन सी है, ओन लक या लेक है, ये नदी है। देखो मेजर नदियां हैं वो आपकी तीन रहेंगी, मेजर नदियां कौन कौन सी रहेंगी, एक ओब रहेगी, एनेसी रहेगी और लीना। उसके बाद कुछ छोटी नदियां हैं, ठीक है, कुछ छोटी नदियां हैं जैसे खातंगा नदी है, ओने लक है या ओने लेक है, और ये जो है आपकी वो कोलिमा नदी है, ठीक है। ये नदियां रहेंगी आपकी जो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। आपको तीन मेजर नदियों को नाम याद रखना ही रखना है, खातंगा को याद रखें, ओन लेक को याद रखें या ना रखें, कोलिमा को याद रखें या ना रखें, लेकिन ये, और इसमें भी एनेसी है वो आर्कटिक महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, ये एनेसी। अब हमने ये आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों को देखा। अब हम देखेंगे जो हमारी वो हिंद महासागर, सॉरी हाँ, प्रशांत महासागर में नदियां गिर रही हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए इनको भी देखिए, देखो मैं आपको बता दूं, ये मैपिंग से इतना अच्छा आपने देखा होगा, आरओ आरओ में कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, और लास्ट जो हमने वीडियो पढ़ाए हैं उसमें से सारे वो क्वेश्चन कराए गए थे। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, 8-10 क्वेश्चन का लगभग वेटेज, 7-8 क्वेश्चन का वेटेज रहा था इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी नदियों की, प्रशांत महासागर की नदियों, प्रशांत महासागर में गिरने वाली। तो देखो
यहाँ पे एक मंचूरिया पहाड़ी है, यहाँ पे मंचूरिया पहाड़ी कौन सी है? मंचूरिया। दिख तो रहा है आपको? मैं यहां कर दे रहा हूं इसे, अब दिख रहा होगा। दिख रहा है? ठीक, ये मंचूरिया पहाड़ी है। इस मंचूरिया पहाड़ी से मंचूरिया यहां से निकलती है आपकी आमूर नदी। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हुआ थोड़ा। ये है यहाँ पे है मंचूरिया पहाड़ी, यहाँ नहीं है। यहाँ पे है मंचूरिया पहाड़ी, यहाँ। और यहीं से आपकी आमूर नदी निकलती है। ठीक है, आमूर नदी निकलती है मंचूरिया पहाड़ी से, और इस तरह से ये आपकी जापान सागर में जा गिरती है। ठीक है, मंचूरिया नदी से आमूर नदी, आमूर नदी। ठीक है, मंचूरिया पहाड़ी है ये, मंचूरिया। और मंचूरिया पहाड़ी से आमूर नदी निकलती है। आमूर नदी रूस और चाइना के मध्य सीमा साझा करती है। ठीक, सीमा साझा करती है। और ये कहाँ गिर जाती है? ये जाके जापान सागर में। ठीक है, जापान सागर में जाके गिर जाती है। अब आगे, ये तो हो गई हमारी आमूर नदी। यहीं पर बयान हर पहाड़ी है चीन में। ठीक है, चीन में बयान हर पहाड़ी है। बयान हर कौन सी पहाड़ी है ये? बयान हर पहाड़ी। ठीक है, बयान हर पहाड़ी से वांगो नदी, कौन सी नदी निकली है? वांगो, वांगो। इसी नदी को हम पीली नदी भी कहते हैं। ठीक है, वांगो नदी निकली, और वो अपना मुहाना कहाँ बनाती है? ये पीला सागर है। कहाँ? इस पीला सागर में बनाती है। तो बयान हर पहाड़ी से निकली, और बयान हर पहाड़ी से निकलने के बाद ये पीला सागर में जा गिरती है। कौन सी? वांगो। इसी को हम पीली नदी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब बहती है तो इसके साथ बहुत सारे गाद बहती है, और गाद बहने के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसी को हम चीन का शोक कहते हैं। इस वांगो नदी को या पीली नदी को वांग मतलब चीन का शोक कहते हैं। पीली नदी इसको क्या कहते हैं? चीन का शोक। ठीक है, तो आमूर हो गई, वांगो हो गई। अब यहीं पर यहां पे ये तिब्बत वाला क्षेत्र है। तिब्बत वाले क्षेत्र से इस तरह से ये नदी निकलती है, यांग टिशी क्यांग। ये कौन सी है? यांग टिशी क्यांग। ठीक है, ये कौन सी पहाड़ी है? परी। ठीक है, परी पहाड़ी से हमारा क्या होता है? परी पहाड़ी है तिब्बत के पठार पर, उस पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? यांग टिशी क्यांग। यांग टिशी क्यांग चीन की नहीं, संपूर्ण एशिया की सबसे लंबी नदी है, और विश्व के अकॉर्डिंग देखा जाए नील और अमेजन के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यांग टिशी क्यांग। यहां पर अब ये यांग टिशी क्यांग है, वो पूर्वी चीन सागर में कहां पे मुहाना बनाती है अपना? पूर्वी चीन सागर में। ठीक है, पूर्वी चीन सागर में। तो पहले हमने देखा मंचूरिया की पहाड़ी से आमूर नदी निकली, फिर बयान हर पहाड़ी से आपकी वांगो नदी है निकली, या इसे पीली नदी कहते हैं। अब आगे की जो रही है वो कौन सी है? परी। परी पहाड़ी से हमारी कौन सी नदी निकलती है? यांग टिशी क्यांग। ठीक है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व के अकॉर्डिंग तीसरी सबसे लंबी नदी है, और 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूर्वी चीन सागर में इसकी लंबाई यहाँ पे अपना ये
मुहाना बनाती है। 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 6300 किलोमीटर लंबाई है। तो ये आपकी प्रशांत महासागर। अब यहाँ पर वुहान शहर बसा है, चीन का वुहान। ठीक है, वुहान शहर बसा है। उसके बाद वुहान के बाद संघाई, दो शहर इसके बसे हुए हैं, एक वुहान दूसरा संघाई। ठीक है, तो ये नदी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये ये नदी है हमारी, वो वांगो है। ठीक, और ये यांगटीसी क्यांग है, ये वाली, ये यांगटीसी क्यांग, जो एशिया की सबसे लंबी नदी और विश्व के अकॉर्डिंग तीसरी सबसे लंबी नदी। वुहान और संघाई शहर चाइना के इस पर बसे हुए हैं। ठीक, तो अब ये तो रही हमारी प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां। अब कुछ नदियों की बात करें जो हमारे हिंद महासागर में गिरती हैं। हिंद महासागर की नदियों की बात करें तो देखो, देखिए, ये ये आपका चीन वाला क्षेत्र, तिब्बत वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहीं से यहीं से तिब्बत वाले क्षेत्र से ही एक नदी निकलती है, मेकोंग। ठीक है, मेकोंग नदी चीन में बहती है। ठीक, चीन में बहते हुए वो इस तरह से यहाँ पे चीन में बहते हुए इस तरह से आती है। मेकोंग नदी की बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा पचड़ हो रहा है, 1 मिनट। इस पे देख लीजिए। देखो, यहां यहां तो था आपका, अभी हमने आपको बताई, ये परी की पहाड़ी, परी पहाड़ी यहां से निकली आपकी, ये यांगटीसी क्या। ठीक है, और यहीं से आपकी निकलती है, यहीं से तिब्बत के पठार से निकलती है मेकोंग, और चीन से होती हुई ये चीन में आई। ये प्रभा क्षेत्र इसका क्या है, मेकोंग का, ये मेकोंग नदी है, मेकोंग मेकांग नदी है। ठीक है, मेकांग नदी निकली कहां से है, तिब्बत से, तिब्बत से निकली है। ठीक, और ये देखिए कहां पे आई है, ये चाइना में आई है, ये चाइना वाला क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद ये किन किन देशों के मध्य सीमा साझा कर रही है, देखिए, ये यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये जितना क्षेत्र है वो, ये म्यांमार, ठीक है, और ये लाओस। ये कौन सा देश है आपका, लाओस। तो पहली सीमा साझा किसने की है, किसके साथ, ये म्यांमार और ये लाओस। पहली सीमा साझा किसके साथ की है इसने, चीन में आई, चीन से निकली, और चीन के बाद ये सीमा साझा किस किसके साथ कर रही है, म्यांमार, म्यांमार और किसके साथ, लाओस के साथ, लाओस। तो देखो, सीमा साझा आ जाए तो बात अलग है, उसके बाद और प्रवाह क्षेत्र आ जाए तो अलग है, मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद ये नदी इस तरह से, ये चली, ये इस तरह से आई और ये इस तरह से आ गई। ठीक है, इस तरह से आने के बाद कुछ दूरी तक इसने लाओस और थाईलैंड के मध्य सीमा साझा की। किसके मध्य, ये क्या है हमारा, ये टी लिख दिया मैंने, थाईलैंड के मध्य सीमा साझा की है। किस किस के साथ, लाओस, लाओस और थाईलैंड, इनके मध्य सीमा साझा की है, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड ये वाली। अब ये नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद ये इस तरह से जाती है। तो यहां पे पहुंचने के बाद, यहां पर पहुंचने के बाद इस नदी ने लाओस
और ये क्या है आपका कंबोडिया। ये क्या है कंबोडिया। ये थाईलैंड था, ये कंबोडिया है। तो इसने किसके साथ सीमा और साझा की? लाओस, लाओस प्लस कंबोडिया, कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया के मध्य सीमा साझा की और वियतनाम से होते हुए ये दक्षिणी चीन सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो कहां पे गिरी है ये? वियतनाम से, वियतनाम से होते हुए कहां गिर गई है? दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है, जो मेकोंग नदी है, ठीक है, मेकोंग नदी है वो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहा जाता है। अब इसका अगर प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र, ठीक है, जो बहा है, जिसके बेसिन है, वो कौन कौन से देशों में, मतलब प्रवाह का मतलब किन किन देशों से होकर बहती है? कौन कौन से देशों से होकर बहती है? चीन, ठीक है, चीन, म्यांमार, म्यांमार, ठीक, उसके बाद आपका लाओस, लाओस, कंबोडिया, कंबोडिया और वियतनाम, वियतनाम, वियतनाम। ये 5 देशों से अपना प्रवाह बनाती है, लेकिन सीमा किस किस की साझा कर रही है? ये म्यांमार और लाओस की। ये देखो म्यांमार और लाओस, फिर उसके बाद लाओस, लाओस और थाईलैंड की कुछ सीमा साझा करती है ये इस तरह से, ठीक है, लाओस और थाईलैंड की, और कुछ सीमा लाओस के साथ यहाँ पे लाओस और कंबोडिया के मध्य, फिर वियतनाम के बाद ये कहां गिर जाती है? दक्षिणी चीन सागर में जाके अपना मुहाना बना लेती है। और इसे ही नदी को हमने बता दिया, इसे दक्षिण पूर्व एशिया की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं, और ये सबसे लंबी नदी भी है, ठीक। अब देखिए यहां से आपकी ये नदी फिर निकलती है साल्वी, यहीं से, ये चीन वाले क्षेत्र से ही एक नदी और निकलती है साल्वी, और साल्वी नदी इस तरह से यहां पे आती है, ठीक है। ये कौन सी नदी है? साल्वी, साल्वी नदी, ठीक है। साल्वी नदी कहां से निकली है? ये चीन वाले क्षेत्र से निकली, चीन से निकली, ठीक। वो तिब्बत के पठार से निकली थी, ये चीन वाले क्षेत्र से निकली है। वो लगभग में तिब्बत और चीन वो लगभग समान ही रहता है, ठीक है। तो देखिए आप देखो ये नदी, ये नदी प्रवाह बनाती है वो 3 देशों में, ठीक है। एक तो चीन में, कौन सी? साल्वी नदी के बारे में देखें, साल्वी नदी के बारे में देखिए, ठीक। देखो ये हमारी साल्वी नदी आई है, यही तो है साल्वी नदी, ये वाला, ये प्रवाह क्षेत्र किसका है? साल्वीन का, ठीक। और ये यांगटीसी क्यांग का है, यांगटीसी क्यांग का है। उसके बाद मेकोंग का है, उसके बाद ये हमारी है वो साल्वी, साल्वी नदी, साल्वी। इसका प्रवाह क्षेत्र है वो किन किन देशों में? देखो एक तो चाइना में है, चीन है, ठीक है, उसके बाद म्यांमार में है, म्यांमार में है, और ये आपका है वो थाईलैंड है, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। ये प्रवाह क्षेत्र रहता, लेकिन ये सीमा किस किस की साझा कर रही है? कौन सी, कौन सी नदी? ये साल्वी नदी है वो 2 देशों की सीमा साझा कर रही है, इसको आप ध्यान रखना। देश कौन कौन से? एक तो म्यांमार, दूसरा थाईलैंड, ठीक है। म्यांमार और थाईलैंड के मध्य ये सीमा साझा करती है, किस किस के मध्य? प्रवाह क्षेत्र 3 देशों में, लेकिन सीमा साझा किस किस की करती है? ये म्यांमार प्लस थाईलैंड, थाईलैंड। और ये मुहाना कहां बनाती है अपना? यहां पे जो अंडमान सागर है, अंडमान सागर है उसमें, ठीक है, उसके मर्तबान की खाड़ी है यहाँ पे, मर्तबान, ठीक है। ये अरब सागर वाला क्षेत्र है हमारा,
ठीक है, यहीं पर एक अंडमान की जो सागर है उसके मर्तबान की खाड़ी में ये अपनी सीमा साझा करती, ठीक, मर्तबान की खाड़ी में अपनी सीमा साझा, वो मतलब मुहाना बनाती, सॉरी सीमा साझा नहीं करती है, मुहाना बनाती, मर्तबान की खाड़ी, ये कौन सी है, मर्तबान की खाड़ी है। अब यहीं से अगर मैं बात करूं, यहीं से अगर मैं बात करूं तो यहां से एक नदी, और अब देखो, हाँ एक बात का और ध्यान रखना कि एशिया में कौन सी 3 नदियां पैरेलल बहती हैं, तो मतलब समानांतर बहती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, देखो, एक तो आपकी कौन सी हो गई, सालबीन, दूसरी हो गई आपकी मैकोंग, और तीसरी हो गई आपकी यांगटीसी कियांग। तो समानांतर नदियां कौन कौन सी बहती हैं, समानांतर एशिया की 3 नदियां हैं जो समानांतर बहती हैं, यांग टिशिक्यांग, ठीक है, यांग टिशिक्यांग, उसके बाद आपकी मैकोंग, मेकांग, ठीक है, और मेकांग के बाद आपकी रहती है सालवी, सालवीन। ये 3 नदियां हैं एशिया की जो पैरेलल बहती हैं, मतलब समानांतर बहती, देखो ये है, ये पैरेलल बह रही है, नहीं बह रही। अब हम यहाँ पे बात करें वो किसकी कर रहे हैं, यहीं पर एक प्रमुख नदी है, ये यहीं से निकली है, चीन से, चीन वाले क्षेत्र से ही निकली है, ये मेकॉन्ग, यांगटीसी क्यांग, ये शालवीन, यहां से निकली है चीन वाले क्षेत्र से, और ये म्यांमार में एक नदी आई है, ठीक है, म्यांमार में एक नदी आई है, ये निकली यहां से चीन से, और ये इस तरह से म्यांमार में आ गई, ठीक, म्यांमार में आने के बाद इसने अपना मुहाना यही अंडमान सागर में बनाया है, ठीक है, अंडमान सागर में बनाया है। तो देखिए इसे नाम दिया गया है, वो कौन सी नदी है, इरावदी, ठीक है, कौन सी नदी है ये, इरावदी नदी है, ठीक, इरावदी नदी को म्यांमार का, म्यांमार की सबसे लंबी नदी माना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी म्यांमार में कौन कौन सी नदी, एक तो ये आपकी आई थी, ये वाली नदी आई थी, अभी हमने बताया था सालवी, ठीक है, सालवी, और ये हो गई इरावदी, इरावदी के किनारे ही हमारा मांडले, आपने सुना होगा म्यांमार का मांडले जेल, जहां कभी बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस को क्या किया गया था, निर्वासित किया गया था, जेल है, ठीक है। तो मांडले इसी नदी के किनारे है, ठीक है, मांडले है वो इरावदी नदी के किनारे ही है, ठीक, और इरावदी नदी को म्यांमार की सबसे लंबी नदी माना जाता है। अब देखिए मैं बात करूं यहां पे, हाँ ये वाले जो जो मांडले तो मैंने बता दिया आपको, ये क्या नाम है, ये सांस्कृतिक केंद्र भी है, ठीक है, और धार्मिक केंद्र भी है, और देखा होगा आपने, मैंने बताया भी कि यहाँ एक जेल भी है। अब देखो म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार में इन नदियों के मिलने से, किन कौन कौन सी नदियों के मिलने से, एक तो शालबीन और इरावदी, तो ये वाला क्षेत्र म्यांमार में, ये वाला क्षेत्र है, ये ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है, वो शान का पठार, दो नदियों के बीच में कौन सा पठार है, शान का पठार, ठीक है, और शान का पठार टिन, सीसा जस्ता, और जो हमारे मणि रत्न होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। किस किस के लिए है, शान का पठार, टिन, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, और मणि रत्न, मणि रत्न, इनके लिए प्रसिद्ध है ये शान का पठार, ठीक। अब देखो ये हमारी जो नदियां थी, हाँ एक जो थाईलैंड की राजधानी है ना बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है वो भी एक नदी है चाओ फ्राया, चाओ फ्राया, इसके किनारे बसी है थाईलैंड की राजधानी, यहाँ पे बैंकॉक, बैंकॉक,
ठीक है, चाओ फ्राया नदी के किनारे थाईलैंड की राजधानी, ये इस तरह से चाओ फ्राया आई, तो इसके किनारे बची हुई है थाईलैंड की राजधानी है वो बैंकॉक। ठीक, तो ये तो थी हमारी इरावदी नदी, इरावदी, सान का पठार, सान के पठार के बाद कुछ चीज म्यांमार में, एक चीज और देख लीजिए। ठीक है, म्यांमार में क्या क्या है, एक चीज और देख लीजिए कि जो म्यांमार की राजधानी, पुरानी राजधानी थी, वो रंगून या यांगून थी। ठीक है, वो यहाँ पे बसी हुई थी यहाँ। ठीक, और इसको 2005 के बाद म्यांमार की राजधानी को नेपीडा बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ पे बात करूं, यहीं पर भारत ने अपना म्यांमार में ही एक पोर्ट बनाया है, सितवे पोर्ट। ठीक है, सितवे पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह, ये भारत के सहयोग से बना है म्यांमार में, यहाँ पे सितवे पोर्ट। ठीक है, तो सितवे पोर्ट को भी याद रखना कहीं ना कहीं, ये इंपोर्टेंट है। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें थाईलैंड को, थाईलैंड का प्राचीन नाम आपको पता है श्याम था। ठीक है, प्राचीन नाम थाईलैंड का क्या था, श्याम था, और ये सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। थाईलैंड कभी भी ब्रिटिशों का गुलाम नहीं रहा। ठीक, और ये बफर स्टेट के रूप में कार्य करता था थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड क्या करता था, बफर स्टेट के रूप में काम करता है, उस समय भी और अभी भी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि थाईलैंड रबर, थाईलैंड के साथ साथ जो हमारा इंडोनेशिया है, ये थाईलैंड और इंडोनेशिया दोनों ही रबर उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं। ठीक है, रबर उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं। तो देखिए, थाईलैंड के बारे में दो बातें याद रखना। क्या, ये थाईलैंड, थाईलैंड ठीक एक बफर स्टेट है, बफर राज्य। बफर राज्य का मतलब है कि मानो तीन लोग इस तरह से खड़े कर दिए जाए। ठीक है, एक इधर एक इधर, तो जो बीच वाला व्यक्ति होगा वो बफर कहलाए, वो इधर की भी बातें सुनेगा, वो इधर भी बातें सुनेगा, कोई काम इधर का होगा तो इधर बताएगा, इधर का होगा, तीन लोगों का मतलब 30 लोगों को खड़ा करना है। ठीक है, और या फिर जाओ जितने लोगों को खड़ा कर लो आप। ठीक है, इतना है, ये है बफर स्टेट, बफर राज्य के समान काम करता था, मतलब उपनिवेश नहीं रहा, ये उपनिवेश नहीं रहा। ठीक है, हाँ, सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, और हाँ, रबर, रबर उत्पादन में थाईलैंड के साथ साथ इंडोनेशिया भी। ठीक है, रबर उत्पादन अच्छा होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा खासा होता है रबर उत्पादन। तो ये आपका थाईलैंड था। हाँ, और लाओस को, लाओस के बारे में एक बात और याद रखना, लाओस, लाओस, इसको हम हजार हाथियों की भूमि कहते हैं। किसको, लाओस को हजार हाथियों की भूमि कहते हैं, हजार हाथियों की भूमि, हाथियों की भूमि। ठीक है, लाओस को लाओस को क्या कहते हैं हम, हजार हाथियों की भूमि। ठीक है, तो ये हमारा कुछ थाईलैंड और इसके बारे में था, अब नदियों के बारे में हमने बता दिया। अब हम यहां से थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक, तो हाँ, यहां से हम थोड़ा आगे चलेंगे, वो देखेंगे। अभी कुछ नदियां और बची हुई हैं जो इंटरनल पार्ट में, उसके आंतरिक भाग में हमारी एशिया के, उन नदियों के बारे में और बात करनी है। देखिए, ये आपको यहां पे, ये हाँ ठीक है, ये कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये तजाकिस्तान या ताजकिस्तान, ये किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ये देश है ना। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर हमारा
एक अरल सागर है यहां पर, ये वाला है वो क्या है, अरल सागर, अरल सागर। ठीक है, किस किस के बॉर्डर पे, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर अरल सागर है। इस अरल सागर में एक नदी निकलती है यहां से, कहां से, किर्गिस्तान के बॉर्डर से, और इसे कहते हैं सिर दरिया। इस नदी को क्या नाम दिया है, सिर दरिया। और ये कहां पे जाके मिल जाती है, अरल सागर। एक नदी यहां से ही निकलती है, ठीक है, यहाँ पे, ये जो हमारा तजाकिस्तान और किर्गिस्तान है ना, ये यहां से निकलती है, और इस तरह से ये, देखो सिरदरिया नदी है वो आपकी कजाकिस्तान में बहती है, निकलती कहां से, किर्गिस्तान से। लेकिन जो अमूर दरिया नदी है, अमूर दरिया, अमूर दरिया, ये नदी है वो निकलती तो है आपकी जो उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान वाला क्षेत्र वहां से निकलती है, और ये उज्बेकिस्तान से होते हुए, उज्बेकिस्तान से होते हुए कजाकिस्तान में अरल सागर में अपना मुहाना कर बनाती है। ठीक है, अरल सागर, तो सिरदरिया और अमूर दरिया दो नदियां हैं जो अरल सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। ठीक, इनको भी याद रखना है। अब देखो, ये आपकी है फारस की खाड़ी, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र क्या है, फारस की खाड़ी है, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है, फारस की खाड़ी है। ठीक है, तो फारस की खाड़ी में देखें क्या हुआ है, ये आपका यहां पे रहेगा टर्की, ये क्या है, तुर्की है। ठीक है, तुर्की है, और तुर्की से ही यहाँ पे उर्मिया झील है। तुर्की में कौन सी झील है, यहाँ उर्मिया, उर्मिया झील है, ये वाली, ये उर्मिया झील है। तो उर्मिया झील से नदी निकलती है एक यूफ्रेस्टस। ठीक है, यूफ्रेस्टस, ये नदी कौन सी है, यूफ्रेस्टस, यूफ्रेस्टस। ठीक, उर्मिया झील से कौन सी नदी निकली है, यूफ्रेस्टस। और ये कहां, टर्की में, वही फिर उसके बाद ये आपको दिख रहा है, ये सीरिया है, और ये ईरान है, वो इराक है। ठीक, तो हाँ, इराक है। ठीक है, उर्मिया झील टर्की से, वो सॉरी, जो हमारी यूफ्रेस्टस झील है वो टर्की से निकली, और टर्की से निकलने के बाद सीरिया में आई, और सीरिया के बाद इराक, और इराक में यहां पर अल बसरा शहर है। कौन सा, अल बसरा, अल बसरा शहर है। तो यहीं पर एक और टर्की से नदी निकल के आती है, एक नदी और निकल के आती है, जिसे हम टिग्रिस नाम देते हैं। इसे क्या नाम देते हैं, टिग्रिस। ठीक है, टिग्रिस नाम देते हैं। तो ये दोनों नदी अल बसरा में, जो इराक का क्षेत्र है, उसी में अपना एक दूसरे से संगम करती हैं। संगम करने के बाद ये कुवैत के पास, ये कौन सा सिटी है हमारा, कुवैत के पास, अरब सागर, जो हमारी फारस की खाड़ी है, ये क्या है, फारस की खाड़ी, यहां अपना मुहाना बना लेती है। कौन कौन सी, टिग्रिस और यूफ्रेस्टस। ठीक है, टिग्रिस और यूफ्रेस्टस। अब यहाँ पे ईरान का एक मोसिल शहर है। ठीक है, यहाँ पे यूफ्रेस्टस के किनारे ही ये बगदाद, बगदाद इसकी राजधानी है, वो भी है। ठीक है, वो भी है, ये मोसिल शहर है, यहाँ पे क्या है, मोसिल शहर, मोसिल शहर है, और ये बगदाद है इसकी राजधानी, बगदाद। ठीक है, बगदाद है। तो ये फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये जो नदियां थी आपकी मैंने कंप्लीट की हैं। अब आगे हम देखते हैं कि आगे आपके जो पर्वत हैं वो काम, वो अब जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो पर्वतों के बारे में देखेंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे। इस पे देख लीजिए आप।
पर्वतों के बारे में देखेंगे। देखो ज्यादा इसमें पर्वतों में कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी देख के बस बताते चलना है। इस पे देखिए पर्वत, देखो देखिए, ये हम यहां से पर्वतों के बारे में बात करेंगे। ये हमारा हिमालय है, ठीक है। ये क्या है? हिमालय। हिमालय, ठीक। हिमालय के बाद ये आपका तिब्बत का पठार है, यहां आपका पामीर का पठार है। ये क्या है? तिब्बत का पठार, और ये पामीर का पठार। पामीर का पठार, ठीक। ये तिब्बत का पठार है और ये पामीर का, सॉरी, ये पामीर का पठार और ये तिब्बत का पठार। तो ये हिमालय हो गया हमारा। हिमालय को म्यांमार वाले क्षेत्र में इसे अराकानियोमा और यहाँ पे पीगुयामा, ठीक है। इसे यहाँ पे म्यांमार वाले क्षेत्र में हिमालय को क्या नाम देते हैं? म्यांमार में अराकान ये वाला क्षेत्र, मतलब हिमालय का भाग अराकानियोमा। अराकानियोमा। और एक और ये इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे म्यांमार में इसको दूसरा नाम क्या है, मतलब इसका दूसरा पर्वत क्या है? पीगू, पीगुयोमा। अराकानियोमा और पीगुयोमा, ठीक है। तो ये पर्वत हम म्यांमार के दो पर्वतों को याद रखना है। कौन कौन सा? अराकानियोमा है और पीगुयोमा, ठीक है, पीगुयोमा। उसके बाद यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है आपकी इस तरह से, इस तरह से चाइना में, ठीक है। ये चाइना, इसे कहते हैं हम कुनलुन शान। कुन लुन शान पर्वत, ठीक है, कुनलुन शान। उसके बाद यहां पे एक पर्वत श्रेणी रहती है इस तरह से, ठीक। इसे तियान शान, तियान शान, ठीक है। ये वैसे चाइना में ही है, तियान शान भी चाइना में है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका ये है आपका किर्गिस्तान वगैरह वाले क्षेत्र में भी चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे प्रमुख पर्वत है चाइना का वो अल्तुन शान है। अल्तुन तुन शान, ठीक है, अल्तुन शान। तो हमने म्यांमार के पर्वतों को देख लिया, कौन कौन सा? अराकानियोमा था और पीगुयोमा था। उसके बाद हमने चाइना को देखा, तिब्बत के ऊपर हमारा कुनलुन शान पर्वत है। फिर आपका तियान शान पर्वत है, चाइना में ही है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका किर्गिस्तान वगैरह में चला जाता है। अल्तुन शान यहाँ का सबसे, चाइना का सबसे प्रमुख पर्वत है, ठीक। और यहाँ पे ये वाला दिख रहा है आपको, ये मंगोलिया और चाइना, यहाँ इन दोनों के बॉर्डर पर, ठीक है, अल्ताई पर्वत है। कौन सा? अल्ताई पर्वत, ठीक, अल्ताई पर्वत। फिर यहाँ हम रूस की बात करें तो रूस में जो दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है, रूस में दुनिया का बर्खोयांस्क पर्वत है। बर्खोयांस्क, यांस्क, ठीक है, बर्खोयांस्क, ठीक है, बर्खोयांस या बर्खोयास्क, ये रूस का पर्वत है। रूस में और भी पर्वत है, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बर्खोयांस्क है दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र है, सबसे ठंडा क्षेत्र है दुनिया का, ठीक। अब ये हमने पर्वत देख लिए, ये इस तरह से। अब यहाँ पे आते हैं हम ईरान वाले क्षेत्र में, यहाँ, यहाँ पे, यहाँ, ये और एक पर्वत इस तरह से रहता है, ये इस तरह से, ठीक है। अब ईरान का ये वाला पर्वत है ना, उसे हम जैग्रोस कहते हैं। जैग्रोस, जैग्रोस पर्वत कहते हैं। किसमें? ये ईरान में है, ठीक। और दूसरा पर्वत है वो एल बोर्ज है, ठीक है, एल बोर्ज, ठीक। एल बोर्ज है हमारा ईरान में ही दूसरा पर्वत। तो दो पर्वत, ये जैग्रोस और एल्ब्रोज, ये हो गए हमारा ईरान के पर्वत। अब देखो यहाँ पे हम टर्की में जाते हैं, यहाँ, यहाँ देखो एल्ब्रोज है ना, एल्ब्रोज वो आपका
जे आपको दिख रहा होगा कि ये तुर्कमेनिस्तान है और कुछ कैस्पियन सागर है। ठीक, तो तुर्कमेनिस्तान ईरान में पाया जाता है और खास करके जो रहता है वो हमारा ईरान में ही रहता है। ये कौन सा देश है? ईरान। ईरान, ठीक है, ईरान में ही रहता है खासकर, लेकिन कुछ हिस्सा इसका उधर ऊपर भी चला जाता है तुर्कमेनिस्तान में, और कुछ ये कैस्पियन सागर है वो हमारा वहां पे भी रहता है। अब देखो ये टर्की है, ये क्या है? टर्की। तो टर्की में दो पर्वतों को याद रखना है आपको। ये टॉरस का पर्वत, ठीक है, ये कौन सा पर्वत है? टॉरस, टॉरस का पर्वत है। उसके बाद ये पॉन्टीन का पर्वत, पॉन्टीन का पर्वत, ये कहाँ पे है? टर्की में ही है। टर्की और ये हमारा जो कारा सागर रहता है उसके बगल में रहता है, मतलब दोनों की सीमा साझा करता है, ठीक है। अब यहाँ के ये मेजर पर्वत थे आपके। हाँ, यहाँ पे ये अरब प्रायद्वीप है ना अपना, अरब प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है, अरब वाला क्षेत्र है। यहाँ एक अरास पर्वत भी रहता है, ठीक है, अराकास या अरास पर्वत। इनको इतना नहीं रखना है, आपका जो रहेगा या तो वो एलब्रुज वगैरह पूछा जाएगा। हाँ, एक बात तो और याद रखना, जो एल बुर्ज है वो पर्वत है, और एल ब्रुज कॉकेसस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। जो कॉके ये पीक है, ये सर्वोच्च शिखर है, और ये पर्वत है। एल बुर्ज अगर इस तरह से लिखा आएगा तो वो पर्वत है और वो ईरान में है, और एल ब्रुज आएगा ये सर्वोच्च चोटी है यूरोप की, और काकेशस पर्वत पर है। किस पर है? का के शस। जो देखा होगा आपने, यूराल, यूराल के बाद कैस्पियन सागर, फिर कॉकेसस पर्वत, काला सागर, ये हमारी सीमा साझा करते हैं, उसके बारे में बात कही गई है, ठीक है। तो ये एशिया के हमने पर्वतों को देखा। अब यहाँ कुछ एक दो पठार को देख लेते हैं और झील को देख लेते हैं, ठीक है, एक दो पठार और झील को देखो। देखें, ये आपका ये टर्की है। यहाँ पे एक तो अनातोलिया का पठार है, यहाँ पे कौन सा पठार है? टर्की में अनातोलिया का पठार, अनातोलिया का पठार, ठीक है, अनातोलिया का पठार है। यहीं पर आपकी बौन झील है, ठीक है, कौन सी झील है? बौन। और यहाँ पे अभी हमने उर्मिया झील बताई थी, ये बौन झील है, बौन, जो दुनिया की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है, लवणता वाली झील है, ठीक। उर्मिया झील इसी में टर्की में ही है। टर्की में क्या क्या है? अनातोलिया का पठार है, बौन झील है, एक उर्मिया झील है। ये आपका यहाँ पे अभी हमने बताया था अरल सागर है, और यहाँ पे ये वाली है वो बालखस झील है, खस, ठीक है, बालखस झील है, वो कहाँ पे है? कजाकिस्तान। कहाँ ये देश कौन सा है? कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान है। ये बालकस झील हो गई। अब देखो पठार अनातोलिया का, यहाँ ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, पाकिस्तान यहाँ पे है आपका पोतवार का पठार, पोतवार का पठार, ठीक है, पोतवार का पठार, ठीक। अब पोतवार का पठार है ये पाकिस्तान में, ये कहां पे है? पाकिस्तान, पाकिस्तान में पोतवार का पठार। अब एक पठार हमारा यहाँ पे है चीन और मंगोलिया की सीमा पर, जिसे गोबी का पठार या गोबी का मरुस्थल कहते हैं, गोबी का पठार, ठीक है। ये मरुस्थल दुनिया का शीत मरुस्थल है, दुनिया का शीत मरुस्थल है, ठीक है, शीत मरुस्थल है। अब देखो यहाँ पे हमने दो श्रेणियां और छोड़ दी, जो हमारी इस तरह से, ये अफगानिस्तान में, ठीक है, और उसके बाद किरथर, सुलेमान। हिंदकुश है वो आपकी, ये पर्वत श्रेणी है हिंदकुश, ठीक है, हिंदकुश, ये हिंदकुश है वो अफगानिस्तान में है। उसके बाद किरथर और सुलेमान है, ये पाकिस्तान में। कौन कौन सी? किरथर, सुलेमान, ये दो पहाड़ी, इन तीन पहाड़ियों को और याद रखना, पर्वतों को, ठीक है, ये दोनों पाकिस्तान में, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, ये पाकिस्तान में, ठीक।
तो ये हमारा हो गया कुछ पठार और पहाड़ियां थी उनके बारे में। अब हम एशिया के कुछ विशेषताओं की बात करेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा। हाँ, थोड़ा कृषि के बारे में और समझ लीजिए इसमें। देखो, अभी आपने देखा होगा कि हमारे आर ओ यारो में कुछ एशिया की कृषि या विश्व की कृषि से संबंधित कुछ क्या हुआ, क्वेश्चन आए थे मैचिंग में लगाने के लिए। जैसे लदांग कृषि कहाँ होती है, ठीक है, लदांग कृषि कहाँ होती है, लदांग कहाँ पे होती है, और उसमें दिए थे झूमी कृषि कहाँ पे होती है। तो देखो, ये मैं आपको बता दूं, जो लदांग कृषि है खास करके वो होती है आपकी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इंडोनेशिया प्लस मलेशिया, मलेशिया यहां पे होती है लदांग कृषि, इंडोनेशिया और मलेशिया में। ठीक, उसके बाद एक श्रीलंका, मतलब एक आती है चेत्रा, चेत्रा या चेन्ना, चेन्ना, ये कृषि कहां पे होती है, श्रीलंका में। ठीक है, ये कहां होती है, श्रीलंका में। ठीक, कौन सी, चेत्रा या चेन्ना। उसके बाद आपकी और आती है वो तामरई, राई। ठीक है, ताम राई आपने सुना होगा, वो जो थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड, थाईलैंड यहां पे होती है। और जो तुंग्या है, तुंग्या, ठीक, जो तुंग्या, आप देखो लद्दाख तुंग्या, तुंग्या है, ये कृषि कहां पे होती है, म्यांमार। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया, ठीक है, म्यांमार में होती है। और अगर हम बात करें कैगिन, ठीक है, कैगिन कृषि, कैगिन ये कहां पे होती है, ये आपकी फिलीपींस में। कहां पे होती है, फिलीपींस में। ठीक, फिलीपींस में होती है। तो ये, और खास करके हुमा आ जाए, एक हुमा कृषि, ठीक है, हुमा कृषि कहां पे होगी, जावा, जावा सागर जो द्वीप है ना जावा, वहां पे होगी। इंडोनेशिया वाला द्वीप है जावा, वहां पे होगी। तो ये देखो कृषि से संबंधित थी। लदांग कृषि कहां पे होती है, इंडोनेशिया मलेशिया में होती है। चेत्रा या चेन्ना श्रीलंका में होती है। तामराई थाईलैंड में होती है। तुंग्या म्यांमार में होती है। और उसके बाद आपकी कैगिन है वो फिलीपींस में, और हुमा है वो जावा पर होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे कुछ थोड़ी चीजें और देख लीजिए, बस हमारा लास्ट होने वाला है। देखें, एशिया में ही हम बात करेंगे, यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया में। देखो यहाँ पे इस तरह से इन तीन देशों को, कौन कौन से को, म्यांमार को, थाईलैंड को, और ये लाओस को। ठीक है, ये लाओस, ये है इतना, ठीक है, लाओस ये वाला, ठीक, इसको ये एल लिख दिया। इनको हम अफीम अधिक उत्पादन या अफीम का कारोबार अधिक होने के कारण तीन देशों को गोल्डन ट्रेंगल के नाम से जानते हैं। गोल्डन ट्रेंगल, ट्रेंगल, ठीक है, कौन कौन से देश हैं, म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, थाईलैंड, और ये आपका एक और है लाओस। इनको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। क्यों, रीजन क्या है इसका, हाँ, रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ अफीम का कारोबार या खेती अधिक होती है अफीम के कारण। ठीक है, और म्यांमार को बौद्ध मठ अधिक होने के कारण, म्यांमार में बौद्ध मठ क्या है, अधिक हैं, इसीलिए इसको स्वर्णिम पैगोडा भी कहते हैं। स्वर्णिम पैगोडा, बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इसे पैगोडा भी कहते हैं म्यांमार को, स्वर्णिम पैगोडा। ठीक है, बौद्ध मठ अधिक होने के कारण स्वर्णिम पैगोडा कहते हैं। लेकिन गोल्डन ट्रेंगल में कौन कौन से देश आते हैं, तीन देश आते हैं। कौन कौन से, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। और क्यों आते हैं, अफीम। अब देखो यहीं पर ये तीन देश हैं आपके, ये तो ट्रेंगल हो गए, एक क्रीसेंट आता है, गोल्डन क्रीसेंट, गोल्डन क्रीसेंट, क्रीसेंट, इसमें भी तीन देश रखे जाते हैं। कौन कौन से, ये आपका ईरान, ईरान,
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान, इनको गोल्डन क्रीसेंट के अंतर्गत रखते हैं। पाकिस्तान, तीन देशों को, ठीक है। गोल्डन क्रीसेंट में किस किस को रखते हैं? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और क्यों क्यों क्रीसेंट कहा जाते हैं? यहाँ पे भी अफीम, क्या है? अफीम, सॉरी, अफीम की अधिकता होने के कारण या अफीम का कारोबार होने के कारण, किसके कारण कहा जाता है इसको? अफीम के कारण। अब देखो मेजर पॉइंट बचे हुए हैं एशिया के, वो अब लगभग में हमने अधिकांश जो कवर कर लिए, लेकिन बहुत अच्छे पॉइंट बचे हुए हैं, उनको भी देख लीजिए एक बार। तुरंत खत्म करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो एशिया के अगर हम सबसे बड़े देशों की बात करें, ठीक है, सबसे बड़े देशों की बात, सबसे बड़े देश वो कौन कौन से? एशिया के सबसे बड़े देश, तो जो हमारे चार बड़े देश हैं उनको याद रखना है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन, ये बात, चीन है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद अपना भारत, ठीक है, भारत, भारत, ठीक। उसके बाद कजाकिस्तान, 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 ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और कजाकिस्तान के बाद ये सऊदी अरब, ठीक है, ये कौन सा है? सऊदी अरब, ठीक। तो ये चार बड़े देश है, आपको याद रखना है। अब अगर हम इन चार बड़े देश, ये तो हमारे एशिया में चार बड़े देश हो गए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। उसके बाद इंडोनेशिया रहता है आपका, ये ठीक है, पांचवा देश है वो इंडोनेशिया रहता है। अगर हम बात करें सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर कौन कौन से हैं एशिया में, सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर, तो देखो जापान का टोक्यो, ठीक है, जापान का टोक्यो है, ठीक। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी शहर एशिया की, जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ी शहर, सबसे बड़े शहर, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? टोक्यो नंबर वन पे आता है, टोक्यो। उसके बाद अपना दिल्ली आता है, दिल्ली। फिर दिल्ली के बाद शंघाई आता है, चाइना का, शंघाई, चाइना का। फिर अपना मुंबई आता है, ठीक है, मुंबई, मुंबई आता है। पहले टोक्यो, फिर दिल्ली, फिर शंघाई, फिर मुंबई, और मुंबई के बाद फिर पांचवा नंबर आता है वो फिर चाइना का बीजिंग आता है, ठीक। तो ये जनसंख्या की दृष्टि से एशिया के चार बड़े शहर हैं। अब अगर हम बात करें सबसे बड़े शहर हो गए आपके, यहाँ के सबसे बड़े मरुस्थल कौन कौन से हैं, ठीक है, सबसे बड़े मरुस्थल, तो सबसे बड़ा मरुस्थल है अरब, अरब मरुस्थल। उसके बाद गोबी का मरुस्थल, ठीक है, गोबी का मरुस्थल। फिर गोबी के मरुस्थल के बाद है आपका जो अरब का मरुस्थल हो गया, अरब मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, और गोबी के मरुस्थल के बाद ये वाला क्षेत्र रहता है मरुस्थल में, गोबी, एक मिनट रुकना भाई, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। हाँ, रब अल खाली, रब अल खाली, ये यहाँ पे रहता है, मतलब जो सऊदी अरब है उसके दक्षिण पूरब में रहता है रब अल खाली, ठीक है। उसके बाद काराकुम, ये काराकुम जो कहाँ रहता है, जो आपका तुर्कमेनिस्तान वगैरह वाला क्षेत्र है ना, तुर्कमेनिस्तान, ये देखो यहाँ पे, ये आपका कजाकिस्तान हो गया, ठीक है। और ये इस तरह से यहाँ पे रहता है, ये
कौन सा? काराकोरम। कहाँ कहाँ पे रहता है? वैसे खास करके तुर्कमेनिस्तान में, लेकिन थोड़ा हिस्सा इसका कजाकिस्तान में भी चला जाता है, ठीक है। और काराकोरम पहला हो गया अरब मतलब मरुस्थल सबसे बड़ा है। फिर गोबी का ये गोबी, ये कहाँ कहाँ पे है? चीन और मंगोलिया की सीमा पर है, चीन प्लस मंगोलिया की सीमा पर है, ठीक है। और रब अल खाली है, वो अरब में ही है, ठीक है, अरब में ही है, अरब सऊदी अरब में। काराकोरम, काराकोरम, ये चार बड़े मरुस्थल हो गए, ठीक है, काराकोरम। तो देखो सबसे पहले हमने अब इसमें देख लिया, बड़े देश भी हो गए, सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश भी हो गए, वो राज्य भी हो गए, मतलब शहर। और ये वो हमारे क्या थे, मेजर पॉइंट थे, जो मरुस्थल है उनके बारे में, ठीक है। और अगर इसके बाद पांचवा भी देखा जाए तो दस्त ए कबीर, ये ईरान का है, उसका दस्त ए कबीर, ये ईरान का ही है, दस्त ए कबीर मरुस्थल, ये पांचवा है, ठीक है, पांचवा है दस्त ए कबीर। अब थोड़ा, बस थोड़ा और आप रखिए धैर्य। सबसे बड़े द्वीप कौन से हैं अपनी इसमें, ठीक है, एशिया में सबसे पांच बड़े द्वीप कौन कौन से हैं? तो एशिया के द्वीप, एशिया के द्वीप बड़े, ठीक है, मतलब बड़े से छोटे की हो, तो सबसे बड़ा है बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप, ठीक है, ये वाला, ये बोर्नियो है। उसके बाद सुमात्रा। हम्म, हाँ सही है, सुमात्रा, सुमात्रा। और उसके बाद है आपका होन्सू, होन्सू जापान का, होन्सू, ठीक है, ये इंडोनेशिया का है, ये जापान का है। फिर उसके बाद सेले बीच, ये भी इंडोनेशिया का है, सेले बीच। और फिर जावा सागर, वो जावा द्वीप है, ठीक। तो ये याद रखना आपको। सॉरी सॉरी, ये गलत, थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पे, यहाँ गलती हुई है यहाँ। देखो ये इतना तो सही है, ठीक है। वशो, बोर्नियो, सुमात्रा, एक मिनट रुको भाई, थोड़ा कुछ। ठीक है, सुमात्रा है, ये सुमात्रा। देखो ये बोर्नियो हो गया, बोर्नियो, बोर्नियो, ठीक है। और उसके बाद सुमात्रा, फिर होन्सू, होन्सू, ठीक है, जापान का है ये। और फिर सेलेबीज है, सेलेबीज, सेलेबीज ये भी आपका इंडोनेशिया वाला ही है, सेलेबीज। जावा सागर है, फिर वो जावा द्वीप है। और फिर उसके बाद फिलीपींस का लुजोन है, लुजोन, ठीक है, क्या है? लुजोन, ये है क्या, लुजोन। इसको आप याद रखना, कौन सा? बोर्नियो, सुमात्रा, होन्सू, सेलिबीज, जावा और लुजोन, ये बड़े द्वीप हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपका बचा हुआ है, कुछ सागर बचे हुए हैं, ठीक है, बड़े से छोटे की ओर, तो उनको भी देख लीजिए। अब लास्ट बचा है बड़े से छोटे को सागर। सागर में है आपका पहला कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर। फिर ये अरल सागर हम बता चुके हैं, ठीक। उसके बाद बालखस, वो भी एक झील है ना, बालखस अभी बताई थी, वो भी है इसी में, ठीक है। ये कैस्पियन सागर बड़ा सबसे, फिर उसके बाद अरल सागर, बालखस जो अभी बताई थी, अभी कजाकिस्तान में, ये कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर। और टोनले,
टोनले ये लाओस में स्थित है और ये दक्षिण पूर्व एशिया की, ठीक है, सॉरी लाओस में नहीं, कंबोडिया में स्थित है टोनले झील। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया की। ये कहां पे है? कंबोडिया में। कंबोडिया, टोनले झील कंबोडिया में है, ठीक है। अब इसुक, इसुक, ठीक है, इसुक झील है। ये 5 झीलों का क्रम है, वो आप देख लेना, ठीक है। ठीक, तो ये कैस्पियन सागर हो गया, अरल सागर हो गया, बालकस हो गई। बालकस झील कहां पे है? ये कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान में, ठीक। और ये इशुक है किर्गिस्तान में, किर्गिस्तान। ये आप देख लेना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए और आप मस्त रहिए। आप परेशान तो हैं, लेकिन अब सारे लोग लगे हुए हैं कि परीक्षा रद्द हो जाए, ये आपकी पुलिस वाली, और पीसीएस जो आर ओ है वो भी रद्द हो जाए। तो परेशान ना होइए, आप लगे रहिए। थैंक यू।